बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल वाइट बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही लाजवाब बनती है, थोड़ी-सी डिफ़रेंट होती है देखने में भी और बनाने में भी, लेकिन इसका ज़ायक़ा ऐसा होता है कि आपके मेहमान महीनों तक नहीं भूलेंगे। तो आइए आज आपको बनाना सिखाते हैं वाइट बिरयानी, जो कि कलर के बग़ैर बनती है और बहुत ज़ायक़ेदार बनती है और बहुत से आम से मसाले इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। वाइट बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बीफ 500 ग्राम, यानी कि आधा केजी मैंने बीफ लिया है। अगर आप बीफ की ना बनाना चाहें तो आप मटन की भी बना सकते हैं, चिकन की भी बना सकते हैं। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तमाम तरह के मीट की ये बहुत शानदार बनती है, बस उसका कुकिंग टाइम अलग अलग होता है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट, आप कुटावा भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगा लहसुन का पेस्ट, ये भी आप कुटावा भी ले सकते हैं, मैं फ्रेश ही इस्तेमाल करती हूँ। 8 से 10 मैंने ली हैं छोटी वाली हरी मिर्चें, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैंने क्या किया है कि छोटी वाली जो तेज़ हरी मिर्चें होती हैं वो लेके और उनको हावन-दस्ते में डाल के थोड़ा सा कूट लिया है, ताकि उनके जो बीज वगैरह हैं वो बाहर आ जाएँ और उनसे थोड़ी सी तेज़ी आ जाए आपकी बिरयानी में। 1 कप मैंने शामिल कर दिया है दही, और अब इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे। फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, और जल्दी हो तो फिर आप 10 मिनट रख लीजिएगा। कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप तेल, क्योंकि आधा किलो बिरयानी है तो उसके हिसाब से आधा कप तेल अभी यहाँ बाकी काफ़ी होगा। आधा कप तेल डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी और यहाँ कुछ खड़े मसाले जाएंगे। गरम मसालों में यहाँ पर मैंने लिया है 2 तेज़पात के पत्ते हैं छोटे साइज़ के, ये ले लीजिएगा। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। 8 से 10 मैंने यहाँ पे लिए है काली मिर्च, 1 बादियान का फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है काली वाली, 1 जावित्री का फूल लिया है, और 8 से 10 ही मैंने लौंगे ली हैं। सिर्फ यही गरम मसाला इस बिरयानी में जाएगा और कोई गरम मसाला नहीं जाएगा। बहुत सादा से गरम मसाले आम तौर पे घरों में मौजूद होते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा, और ये सारे बस फ़ौरन आपको फ्राई करने हैं, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। हल्की सी खुशबू आ जाए इन मसालों की, फिर आप इसमें डाल देंगे 1 कप प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। 1 बड़े साइज़ का प्याज भी ले सकते हैं। ये मेजरमेंट की है तो 1 कप होना चाहिए। ये मैंने डाल दिया है और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, और इसको हल्का सा फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज हो जाए, क्योंकि ये वाइट बिरयानी है तो हम इसको कौरमे की तरह लाल या ब्राउन नहीं करेंगे। उसके बाद ये सारा का सारा मसाला जो मैंने मैरिनेट करके रखा था ये इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा बस इसको ऊपर नीचे करके मसालों के साथ मिक्स करेंगे। इस वक्त इस स्टेज पे भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको गलाना है। मैं अपने गोश्त के हिसाब से जो है वो 4 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये इसमें मुझे पता है गल जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर मटन बना रहे हो या बीफ तो अपने हिसाब से डालिएगा, चिकन बना रहे हो तो 2 कप पानी भी बहुत होगा। और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद मैं कवर करके इसको 40 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी कुक होने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ले लिए है आधा किलो चावल। ये बिल्कुल नॉर्मल वाले बासमती राइस हैं जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं, कोई बहुत अच्छे वाले नहीं है। आपको पता है कितनी महंगाई है। आम सा चावल भी जो है वो 200-250 रुपये इस वक्त किलो हो गया है। तो आप जो घर का बासमती है उससे भी बिरयानी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कोई ख़ास चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने लिए हैं दालचीनी के 2 टुकड़े, नमक लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं और 1 बादियान का फूल। इनके साथ में इन चावलों को डालकर खुले पानी में उबाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से 40 मिनट्स हो गए थे और हमारा जो गोश्त है इसमें थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया था। उसके बाद अब ये बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। मैंने इसको भूना है तकरीबन 5 से 6 मिनट, हमें इसको लगातार भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि गोश्त का जायका निकल कर आ जाए। उसके बाद मैंने आधी गड्डी पुदीना और आधी गड्डी हरा धनिया लिया था और वो इसमें शामिल कर दिया था। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आप पसंद करते हो तो डालिएगा, और नहीं पसंद करते हो तो स्किप कर दीजिएगा। लेकिन बिरयानी में इसकी खुशबू बहुत शानदार और लाजवाब आती है। बेहतरीन सा हमारा गोश्त रेडी हो गया है। मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें और डालूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी, तो मैंने साबित डाल दी है कि जिसको खानी होगी वो तोड़ के खा लेगा, और बच्चे ऐसे ही खा लेंगे। बस अब हम इसको चूल्हा बंद करके कवर करके रख देंगे, ताकि ये जो मैंने अभी हरा मसाला डाला है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए।
चावल भी देखिए हमारे रेडी हो गए हैं, इसमें बॉयल आ गया है और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं खिले खिले से। और इसको हम जब एक कनी बाकी होगी यानी कि थोड़ी सी कसर होगी तो छान लेंगे। अब ये कढ़ाई जिसमें मैंने मसाला बनाया था इसी में ही मैं दम लगाऊंगी, तो मैं इसमें से आधा मसाला निकाल रही हूँ और आधा मैंने रहने दिया है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था कि आधा कप दही और आधा कप दूध को मिक्स करके रख लिया था, यानी कि 1 कप मैंने मिक्सचर बना लिया था जो कि मैं इसकी तह में इस्तेमाल करूँगी। ये देखें तकरीबन 6 to 7 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ नीचे वाली तह में, ताकि ये लगे नहीं और इसकी अच्छी सी स्टीम बने जो कि हमारे चावलों को गला दे। ये मैंने शामिल कर लिया है इसमें। और अब मैं इसमें चावल डालूँगी, एक तह में चावल की पहले लगाऊँगी, ये देखें इस तरीके से। उसके बाद मैं दूसरी जो मैंने गोश्त थोड़ा सा निकाल के रखा था उसकी लेयर लगाऊँगी। और फिर अब हम इसमें जो लेमन काट के रखे थे हमने, एक लेमन लिया था उसको काट लिया था, आधा अभी डाल रही हूँ, आधा ऊपर से गार्निशिंग में हम डालेंगे। और बाकी के चावलों की हम इस तरीके से लेयर लगा देंगे। सारे के सारे चावल मैंने इसमें डाल लिए और ये पूरे हो गए, क्योंकि आधा किलो ही गोश्त लिया था और आधा किलो ही चावल लिए थे। आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से मसाले जो हैं वो डबल करते जाइएगा। और वही वाला मिक्सचर हम इसके ऊपर भी डाल देंगे जो मैंने दूध और दही से तैयार किया था। ये देखें, ये मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा। ये एसेंस नहीं है, ये रूहे केवड़ा है। अगर आप एसेंस डालेंगे तो कम डालिएगा क्योंकि वो बहुत तेज़ होता है। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी, सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी ताकि इसका दम लग जाए। उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, आधा कप के करीब मैंने ऑयल है जो कि मैंने प्याज जब ब्राउन की थी अपने कौरमे के लिए तो मैंने बचा के रख लिया था, वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास वो ना हो तो आप घी भी डाल सकते हैं। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप देख रहे हैं दही भी सारा ड्राई हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब आप इसको पूरी बिरयानी को ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो तमाम चावलों के साथ मिक्स हो जाए और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये एक बहुत अच्छी और डिफरेंट रेसिपी है, आप आम तौर पे लोग नहीं बनाते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बकरीद पे और बनाकर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी बनी। आप मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरी इसी तरह की छोटी छोटी आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इस ईद पर अपने साथ अपने पड़ोसियों अपने रिश्तेदारों को भी खुशियों में शरीक कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।